अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हो 15 क्वेश्चन, तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा इस तरीके के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ये सभी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना। सभी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, किसी ना किसी परीक्षा में सब क्वेश्चन आए हुए हैं। कभी भी इसका डायरेक्ट रिलेशन इससे नहीं हो सकता, ये बात आपको ध्यान रखना है। 56 दूनी 112 हो जाएंगे अगर ऐसा हुआ तो हमारा आंसर भी आ जाएगा, लेकिन ये तरीका गलत है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इस लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सादृश्यता परीक्षण, ठीक है। सादृश्यता परीक्षण 3 टाइप के होते हैं। तो टाइप 1 पढ़ेंगे जिसे हम नंबर सादृश्यता भी बोल सकते हैं, नंबर एनालॉजी बोल सकते हैं इसको हम। लेकिन आपने सेकंड टाइप देख रहे हो यहाँ पर, ये सेकंड टाइप का है, मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिख के रखा है। तो पहले इस क्वेश्चन के बारे में समझ लें। ज़्यादातर एस्पिरेंट्स हैं वो ये क्वेश्चन कर लेते हैं, बट उनको इन्हें करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो सेम देखो, जैसे ये है बिल्कुल ऐसे ही ये है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया है इसका, टाइप 2 का है। वैसे ही हम नहीं पढ़ाने वाले, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे इनके बारे में। तो अभी हम टाइप 1 पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। जैसा कि आपको पता है टाइप 1 पढ़ाने वाले हैं, प्रेम घृणा। तो इसको पहले समझो, इसको समझ के इसे करो, बड़ा आराम से हो जाएगा। देखिए प्रेम घृणा यानी कि जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं प्रेम है, और ऐसे ही क्या है यहाँ पर घृणा है। तो सिर्फ यहाँ पर आप देखोगे कि प्रेम का रिलेशन किसके साथ होगा, सिर्फ घृणा का। इसे अहंकार से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो प्रेम का जो रिलेशन है यहाँ पर किसका होगा, घृणा। आप यहाँ देख सकते हो कि प्रेम का उल्टा यानी कि विलोम शब्द है घृणा। उसी प्रकार अहंकार का उल्टा विलोम शब्द क्या होगा, दुखी नहीं होगा, अभागा बिल्कुल नहीं होगा, घमंडी तो कभी नहीं होगा। तो इसका मतलब है अहंकार घमंडी लगभग एक जैसे हो जाता है। तो ये दोनों इसके सिनोनियम है, यानी कि इसका पर्यायवाची है। तो आंसर होगा इसका विनीत यानी कि विनम्र। जिसके अंदर अहंकार नहीं होता है उसे विनम्र बोलते हैं, तो उसका विलोम हो जाएगा। उसी प्रकार सेम इसी प्रकार हमें ये वाले क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। तो मैं इसको पहले इरेज कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे 6 का रिलेशन 18 के साथ होना चाहिए। इसे 4 से और अगली संख्या से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो 6 का रिलेशन 18 के साथ क्या होगा। एक तो आप सोचोगे कि जी 6 तिया 18 और 4 तिया 12, अगर हम 12 होता तो आंसर 12 हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, आंसर यहाँ 12 है ही नहीं। तो ये तो हमारा तरीका सही नहीं है। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2-3 तरीके, जैसे बोर्डोमास करते हो ना आप, यानी कि अगर हम बात करें जोड़ करके, घटा करके, इन दोनों का अंतर निकाल करके, किसी संख्या का वर्ग करके, ठीक है। किसी संख्या क्या करके, वर्ग करके, फिर हम वर्ग का जैसे जैसे वर्ग होता है सेम ऐसे ही। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हो 15 क्वेश्चन, तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा इस तरीके के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ये सभी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना। सभी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, किसी ना किसी परीक्षा में सब क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखिए जैसे 6 का रिलेशन 18 के साथ होगा, उसी प्रकार 4 का रिलेशन अगली संख्या के साथ होगा, जो इस विकल्प में से हमें ढूंढनी है, ठीक है। जो इस विकल्प में से हमें ढूंढनी है। तो देखो वो क्या होगा, हम बात करें तो 6 तिया 18 तो नहीं होगा, 4 तिया 12 इसमें है ही नहीं। तो आप देख सकते हो अगर ऐसा नहीं बन रहा है तो आप अंतर गैप चेक कर सकते हो। क्या चेक कर सकते हो आप, गैप। अगर हम गैप देखोगे तो यहाँ 12 का गैप है, तो इसी प्रकार अगर हमें गैप चेक करें तो यहाँ पे कितने गैप हो जाएगा, 16 का। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 16 का। सेम ऐसे ही हम गैप चेक करके कर सकते हैं। अगर हम बात करें गैप का, एक क्वेश्चन इसमें दे रखा है, देखो एक क्वेश्चन है वो सेम ऐसे ही है। देखो हम इसका वर्ग करेंगे 6 का, तो यहाँ पर हमें 7 का वर्ग कितने का चाहिए, हमें 6 का या 7 का या 8 का वर्ग चाहिए। 8 का वर्ग यहाँ मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका रिलेशन इस वाले से होना चाहिए, ठीक है। जब इसका रिलेशन इस वाले से होगा तो सीधी बात है, आप यहाँ पर देखोगे इन दोनों में अंतर है, यानी कि ये माइनस का 9 कम हो रहा है, यानी कि अगले वाला जो है इससे माइनस का 9 कम हो रहा है। ये आप देख सकते हो कि अंतर 9 है, लेकिन ये नहीं देखना है आपको, ये देखना है कि 45 से 36 कितना कम है, 9 कम है। अंतर देख लिया आपने। तो इसी प्रकार हम देखेंगे कि 63 से अगर हम 9 कम करें, तो 63 से अगर हम 9 कम करें तो 3 तो ऊपर वही कम हो गए 60 से, और उसमें 6 और कम करते हैं तो हमारा आंसर कौन सा आ जाता है, 54। तो हम ऐसे निकालेंगे इन क्वेश्चन को। तो पहले से रिलेशन अगले वाले का, फिर अगर हम बात करें तो इसका रिलेशन अगले वाले से होना चाहिए, जस्ट पहले वाले से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे जैसे यहाँ पे हमारा 5 और 36 दिया है, 6 और ये। लेकिन अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखेंगे आप 5 में अगर हम 1 जोड़ दें, 5 में 1 जोड़ दें 6 हो गया, 6 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। बिल्कुल 36 हमारे यहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो पहले की हेल्प से निकाला हमने दूसरा, कहीं भी हम पहले को नहीं छोड़ रहे हैं, तो पहला तो हमें छोड़ना ही नहीं है, ठीक है।
अब यहाँ पर देखोगे कि अगर हम 6 का क्या करते हैं, 6 में 1 जोड़ देते हैं, कितना जोड़ देते हैं, 6 में 1 जोड़ देते हैं, ये रहता है हमारा 7 और 7 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 49। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 49 हो जाएगा। ध्यान रखना है, आप रूल रेगुलेशन फॉलो करो, 1 से 2 नंबर हर किसी एग्जाम में इसमें बन जाते हैं, ठीक है। आप प्रैक्टिस करोगे और भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आप ऐसे डालोगे 1000 क्वेश्चन गूगल पर, बहुत सारे क्वेश्चन आपको एनालॉजी के मिल जाते हैं, नंबर एनालॉजी डालोगे आप गूगल पे 1000 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन तो आपको मिल जाएंगे किसी वेबसाइट पर ही, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, गूगल पे आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या है, यहाँ पर 68 दिया हुआ है, यहाँ पर 130 दिया हुआ है, यहाँ पर 350 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर इस प्लेस पे चेक करना है, इस प्लेस पर क्या आएगा, ठीक है। इसके प्लेस पर हमें चेक करना है कि इस प्लेस पर हमारा क्या आएगा। तो देखिए अब मैंने बताया था किसी का वर्क करके संख्या का, देखो यहाँ पर हम किसी का वर्क करें या क्यूब करें तो देखो 130 है, तो ये तो क्यूब ही पहुंच सकता है, 5 के क्यूब तक पहुंच रहा है 130, यानी कि 5 का क्यूब 125 होता है। तो ये देखो फिर जब 5 का क्यूब 125 होता है और 5 ज़्यादा है उससे, तो इसको देखो ये किसका क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, 4 ज़्यादा है, सीधी बात है, ये 4 का क्यूब है और कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, और ये हमारा 5 का क्यूब है और हमारा 5 ज़्यादा, तो 130 आ गया। 4 का क्यूब 4 ज़्यादा 68, 5 का क्यूब 5 ज़्यादा 130। इसी प्रकार हम यहाँ पर देखेंगे ये 350 है, ये किसका क्यूब के आसपास है, तो आप देखोगे ये 7 का क्यूब, यहाँ पर देखोगे आप 7 का क्यूब और प्लस उसमें 7 जोड़ रखे हैं, टोटल हो गया हमारा ये 343 प्लस 7 बराबर 350। उसी प्रकार देखो यहाँ पर होगा, ये कैसे होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 और 1 5, 1 का गैप है दोनों में, देखो 1 का गैप है दोनों में, तो ऐसे ही यहाँ पर 7 है तो कहीं ना कहीं ये 6 का होगा, ठीक है। ये किसका होगा 6 का, तो यहाँ पर अगर हम 6 का क्यूब करते हैं और 6 जोड़ लेते हैं, एक कम करके, जैसे यहाँ पे एक कम कर लिया ऐसे यहाँ पे एक कम कर लिया, तो 6 छिंग 36, 6 का 216 और अगर हम 6 जोड़ देते हैं, 6 216 और 6 कितने हो गए 22, हमारा आंसर कितना हो गया 222। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम 48, ठीक है। आप करके देख सकते हो सभी क्वेश्चंस को मेरे से पहले भी, बाकी फिर सॉल्यूशन का आप वेट करोगे। 48 और 122 और 168 में देखो क्या रिलेशन है, यहाँ पर आप देखोगे कि 122 देखो रिलेशन है, यानी कि 5 का क्यूब भी मिल रहा है, बट ये तो किसी का क्यूब होगा नहीं, 48 के आसपास तो कोई क्यूब आता नहीं किसी का भी, तो ये वर्ग से हो सकता है, यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे वर्ग से हो सकता है। देखो वर्ग से अगर हम कितना वर्ग करें, यहाँ पर 7 का वर्ग करें, 7 का वर्ग करें 49 माइनस 1 कर दें 48 आ जाएगा। यहाँ पर देखो हम किसका वर्ग करें, देखो यहाँ पर हम यहाँ पर कर रहे हैं 11 का वर्ग कर रहे हैं और प्लस का 1 जोड़ रहे हैं, देखो यहाँ पर एक घटाया यहाँ एक जोड़ा, तो सेम इस तरीके से हो सकता है। देखो ये किसका वर्ग हो सकता है, यहाँ पर आप देखोगे तो ये हमारा है 13 का वर्ग, कितने का वर्ग है ये 13 का वर्ग है और माइनस का 1 घटाया, क्योंकि 13 का वर्ग कितना होता है 169, यानी कि 169 होता है। अब सेम इस तरीके से देखो यहाँ पर 7 4 11 है, 4 का गैप है और 13 और 4 यहाँ पे कितना हो गया, इस तरीके से 17 का गैप हो गया। देखो यहाँ पर 7 में और 4 में कितने का गैप है, 4 का गैप आ रहा है ना, तो लॉजिक मिल जाएगा आपको यहाँ से कि 13 से आगे कितना 4 ज़्यादा लेना है, यानी कि 17 लेना है। 17 का अगर हम वर्क करते हैं 17 और उसमें से क्या घटाते हैं, देखो यहाँ पर एक जोड़ा तो यहाँ पर भी हमें एक जोड़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा यहाँ पर एक जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सेम जैसे इसके साथ यहाँ पे हुआ है ना, सेम जैसे यहाँ पर हुआ है पहले के साथ, देखो पहले साथ सेम घटाया हमने एक, तो इसमें लास्ट वाले में जैसे इसके लास्ट वाले में एक जोड़ा है, इसी लास्ट वाले में इसमें एक जोड़ना पड़ेगा हमें। तो 17 17 में कितने होते हैं 289, और 289 में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 290, तो आंसर कितना हो गया हमारा 290। बड़े आराम से क्वेश्चन निकल जाते हैं ये, ठीक है। अब देखो हमारा कितना है 19 और यहाँ पर है 37 और यहाँ पर है 26 और यहाँ पर ये है। अब आप देखोगे कि ये किसी का देखो वर्ग है, अगर हम 4 का वर्ग करें तो 4 चौक 16 हो जाते हैं, 3 ज़्यादा, लेकिन ये किसका वर्ग है 36, यहाँ पे 1 ज़्यादा है, तो ये फिर यहाँ पे क्या है 1 ज़्यादा, तो क्या हम यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ 4 का वर्ग है और यहाँ पर 6 का वर्ग है, तो ऐसे ही हमने यहाँ पर देखा ये 5 का वर्ग है, तो ये 7 का वर्ग होना चाहिए, सीधी बात है। 67 49, जैसे यहाँ पर देखो कितना जोड़ा हमने 6 का वर्ग 49 और 50 आना चाहिए, 50 यहाँ पर आंसर नहीं है, तो गलत हो गया आंसर हमारा। तो हम तरीका देखो कैसे देखेंगे, अब हम ऐसे कर सकते हैं क्या 19 गुणा 2, 19 दूनी 38 माइनस 1, तो हमारा कितना आ जाएगा 37, यानी कि हेल्प से किसकी से निकाला हमने ये 37 19 की हेल्प से। ऐसे ही हम निकालेंगे यहाँ पर 26 गुणा 2 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 52 और माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 51, तो ये हमारा कितना आ गया यहाँ पर आ गया हमारा 51, ठीक है। ये वाला आंसर बी वाला आंसर ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। अब देखोगे 24 60 और 120, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगाना है आपको कि ये 25 का वर्ग के आसपास है,
ये किसका वर्ग के आसपास है, किसके वर्ग के आसपास है, 8 के वर्ग के आसपास है। ये किसके वर्ग के आसपास है, यहाँ पर ये 5 के और ये 8 के वर्ग के आसपास है। तो लेकिन आप यहाँ पर देखोगे ये 8 के, लेकिन ये तो फिर किसी ना किसी का वर्ग तो किसी का है नहीं है, तो किसके आसपास है, ये क्यूब के आसपास है। तो कहीं ना कहीं ये क्यू का रिलेशन बन रहा होगा। क्यू का बनेंगे तो क्यू का तो देखो ये पहले नहीं बन रहे हैं। तो अब देखो हम यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि ये 24 और ये 60 है, तो 24 से ये 60 कैसे आ सकता है। तो क्या हम इसमें 2 का भाग लगा दें, तो 2 का भाग लगा दें 12 आ जाएगा। 12 में अगर हम 5 की गुणा कर दें हमारा 60 आ जाएगा। इसमें अगर हम 2 का भाग लगाते हैं, कितना भाग लगाते हैं इसमें हम 2 का भाग लगाते हैं, 2 का भाग लगाते हैं हमारा 60 आ जाएगा। और 60 में अगर हम किसकी गुणा करें, 5 की, जैसे यहाँ 5 करी ऐसे यहाँ 5 की गुणा करनी पड़ेगी हमें। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 60 पंजे कितने हो गए यहाँ पर 300। तो हमारे इसकी जगह पर क्या आ जाएगा यहाँ पर 300। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा हमारा यहाँ पर सी। क्वेश्चन नंबर हमारा 7। देखो 7 में क्या है, देखो ये 7 के कितने वर्ग के बराबर है, लगभग बराबर है, एक ज़्यादा है। तो हमने 7 का वर्ग करा, एक ज़्यादा जोड़ दिया इसमें, तो कितना आ गया हमारा सीधा 50। 70 49 और 50। ऐसे देखो 11 का हमने वर्ग करा और इसमें हमने एक जोड़ा, तो 11 11 हम 121 और एक कितना हो गया 122। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा 122। ठीक है, बड़े आराम से कर जाते हैं। लेकिन जब आप इन्हें पहली बार देखोगे तो आपको लगेगा पता नहीं यार ये क्या है। तो पहली बार जब हम करते हैं तो उनको ऐसा लगता है पता नहीं क्या है, तो समझ में नहीं आता है, हर किसी को समझ में नहीं आता है ये चीज़। जब आपको थोड़ा सा लॉजिक मिल गया 15 क्वेश्चन करने के बाद, तो आप बिल्कुल गोली की रफ्तार से, गोली की स्पीड से आप क्वेश्चन करने सॉल्व करने स्टार्ट कर दोगे ये वाले। ठीक है, तो पहली बार सबको ऐसे ही लगता है, लेकिन जब ये थोड़ा सा इसके क्वेश्चन कर लेते हैं, नंबर क्वेश्चन आ गए 50 क्वेश्चन कर लो, तो बड़े आराम से आपको ये सारी टेक्निक इसकी आ जाएंगी। ठीक है, गूगल पे जाओगे आप डालोगे नंबर एनालॉजी, तो उसमें बहुत सारे आपको 1000 का PDF मिल जाएगा, 100 का PDF मिल जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको गूगल पर। ठीक है, और सुविधा हो सकेगी तो मैं भी इसके डिस्क्रिप्शन में PDF डलवा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8, 25 और यहाँ पर 37। देखो अगर हम इनका अंतर निकालें तो देखो 5 7 5 12 का अंतर है, तो यहाँ 12 है, हम पे जोड़े हम तो कितना हो जाएगा 51 10 61। 61 इसमें कहीं पे भी नहीं है, अंतर से तो ये क्वेश्चन होने वाला है नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे कि हमने यहाँ पर 5 का वर्ग कर रखा है। देखो यहाँ पर अगर हम 5 का वर्ग कर दें, 5 का वर्ग कर दें और सीधा बात है यहाँ 5 का वर्ग हो गया। अब यहाँ पे कितना का वर्ग कर दिया, 6 का वर्ग करा, एक जोड़ दिया, 37 आ रहा है हमारा। ऐसे ही देखो यहाँ पर हमने 7 का वर्ग करा, देखो यहाँ से 5 से एक फालतू लिया हमने 6, और ऐसे ही 7 से एक ज़्यादा लेंगे यहाँ पर 8। 8 का वर्ग करेंगे उसमें एक जोड़ेंगे, यानी 8 8 64 और एक 65 के आंसर है, हाँ 65 आंसर है। तो इस तरीके से हमारे ये आंसर निकल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे 16 है, 56 है, यहाँ पर 32 और ये है। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे कि जो यहाँ पर ये 16 आ रहा है, तो क्या 16 दूनी 32 है, 56 दूनी 112 है। अगर यहाँ पर 112 भी आंसर होता है, थोड़ा सा यहाँ पर आंसर नहीं लिखा है, तो यहाँ मान के चलो 112 था, तो आपका आंसर 112 हो जाता। गलत, बिल्कुल तरीका ये गलत है। 112 आंसर कभी नहीं हो सकता, कभी भी इसका डायरेक्ट रिलेशन इससे नहीं हो सकता, ये बात आपको ध्यान रखना है। 56 दूनी 112 हो जाएंगे अगर ऐसा हुआ तो हमारा आंसर भी आ जाएगा, लेकिन ये तरीका गलत है। सिर्फ इसकी सीमा यहाँ तक है, ये यहाँ पर इसको बाउंड्री को कूद करके फांद करके नहीं जा सकता है। ठीक है, तो हम देखेंगे 16 से इसका क्या रिलेशन है। देखो आप देखोगे यहाँ पर 16 चौका 64, हमने गुणा करा यहाँ पर 16 में 4 का गुणा करा, हमारा आ गया 64। 64 में कितना घटाए, हमारा 56 आ जाए, तो हम इसमें 8 घटा दें, कितना घटा दें 8 घटा दें। सेम इसी तरीके से 32 की गुणा करो 4 में, 32 की गुणा करो 4 में, माइनस का 8 घटा दो इसमें से। 32 चौका होते हैं 128, 128 में से 8 गया तो कितना आ गया 120। हमारा आंसर कौन सा है 120। बड़े आराम से निकाल सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखो यहाँ पर 122 दिया है, 145 दिया है। अब आप देखोगे कि 122 ठीक है और 145 किसी के वर्ग के क्यूब के नज़दीक है। देखो ये 5 के क्यूब के नज़दीक है, लेकिन 145 तो किसी का भी क्यूब के नज़दीक नहीं है। तो सीधी बात है, देखो वर्ग के नज़दीक है क्या ना, 11 का वर्ग है और ये 145 का 12 का वर्ग आ सकता है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे 11 का वर्ग प्लस 1 और यहाँ देखेंगे 12 का वर्ग प्लस 1। 145 बिल्कुल सेम आ रहा है, तो 11 12 अगला हमने इस तरीके से लिया। अब यहाँ पर देखोगे 226 आपने वर्ग याद कर रखे हैं। वर्ग आप 20 तक नहीं तो 30 तक वर्ग याद कर लो, 30 तक वर्ग करने बहुत आसान होते हैं। और क्यूब 20 तक कर लो, बस इतने ही काफ़ी है। क्यूब नहीं तो क्यूब तो लोग वर्ग और क्यूब तो 50-50 तक कर लेते हैं। मैं बात करूँ तो क्यूब आप सिर्फ 20 तक याद कर लो और वर्ग आप 30 तक याद कर लो, तो काम चल जाएगा। ठीक है, हम बात करें, देखो ये 15 का यहाँ पर वर्ग हो रहा है और एक जुड़ रहा है, 15 15 225 और 1 26 होता है। देखो अब यहाँ पे आगे कितना होगा, सेम यहाँ से आगे देखो कितना होगा। इस तरीके से हमारा यहाँ से आगे कितना हो सकता है, देखिए 15 और देखो यहाँ पे 11 से 12 गई और यहाँ 15 से कितना 16,
कितने गए यहाँ पर 16। और 16 का वर्ग करते हैं हम 256 आता है, 256 में जोड़ेंगे तो 200 कितना आ जाएगा 57। कितना आ जाएगा 257। कितना सिंपल क्वेश्चन, 257 इसमें आंसर है ये वाला आंसर है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सेम ऐसे ही। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर अब आप देखोगे कि एक 456 और बढ़ाम से नीचे हो गया 15। हमें रिलेशन इसके साथ बिठाना है, इसका रिलेशन अगले वाले संख्या के साथ बिठाना जो इसमें ऑप्शन में रखी हुई है। तो आप यहाँ देखोगे तो 15 का क्यूब करेंगे, 15 का क्यूब करते 375 आता है, लेकिन यहाँ पे तो इतना नहीं है, वर्ग होगा नहीं, बस 225 आता है। तो क्या अंकों को जोड़ करके बात बन सकते, जोड़ के घटाकर मैंने बोला वो सब प्रैक्टिस करनी है आपको। तो 4 + 5 + 6 बराबर हो गए कितने 15। कितने हो गए 15। उसी प्रकार अगर हम यहाँ पर चेक करें, इसी प्रकार यहाँ चेक करें 7 + 8 + 9, तो 8 7 15 और 9 कितने हो गए, ये कितने हो जाएंगे यहाँ पे 15 और 9 24। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर 24, और आंसर है कोई 24, ये वाला आंसर है। ठीक है, तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अब ये देखो ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, ये भी आया था, इस तरह क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार, और कुछ भी नहीं है, बच्चे इसको देखो फ्रैक्शन को या भिन्न को देखकर घबरा जाएंगे। अब यहाँ पे देखोगे 10/13 है, और क्या 269 से कुछ मिल रहा है। आपको पता है कि 13 का क्यूब जो होता है, वर्ग घन जो होता है 169 होता है, और 10 का वर्ग करें तो हम 100 होता है, दोनों को जोड़ेंगे 269 आ जाएगा, सीधी बात है। ऐसे ही हम यहाँ पर क्या जोड़ें, 12 का वर्ग कर दें। देखो यहाँ पर हमने 10 का वर्ग करा प्लस 13 का वर्ग करा, तो सीधी बात है दोनों को जोड़ दिया हमने, 269 आ गया। कितना आ गया 269। ऐसे ही हम 12 का वर्ग करेंगे और 16 का वर्ग करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे 144, और 16 में होते हैं 256, 144 और 256 सीधी बात है हमारे 400 हो गए। कितना आंसर आ गया हमारा 400 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना सिंपल है। अब हम बात करते हैं, देखो इसका 42 से 56, तो किसी न किसी के पहाड़े में आ रहे हैं, 7 6 42 7 8 56 आ रहा है ना, 7 6 42 7 8 56, यहाँ पर कर सकते हैं हम 7 6 42, कितना कर सकते हैं 7 6 42 और 7 8 56, ये आ रहा है, यानी कि 7 6 42 7 8 56। अब यहाँ पर देखोगे कि आप 9 8 72। अब देखो यहाँ पर देखो 7 से यहाँ पर क्या है, एक कम हुआ है, या हम बोल सकते हैं 7 ही आ रहा है, लेकिन 7 से यहाँ एक कम हुआ है, और यहाँ 7 से एक ज़्यादा हो गया है, 7 से एक ज़्यादा हो गया है। अब यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर देखो एक कम हुआ है, सीधी बात है, तो अगला हमारा कितना हो जाएगा, 7 से कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा 9.90, सीधी बात है, ज़्यादा कितना हो जाएगा 9.90। तो ये हो गया क्वेश्चन, सेम ऐसे हो जाएगा। हम बात करें कि 7 6 कितना हो गया 42, और हमने बात करा कि 7, या हम कर सकते हैं 7 8 कितना हो गया 56 हो गया, 7 8 56 हो गया, 7 6 हो गया 42। अब यहाँ पर सेम ऐसे ही करते हैं हम, यहाँ पर कर लिया हमने 8, कितना कर लिया हमने यहाँ पर 8, नहीं हम यहाँ पर करते हैं 9, और 9 8 हो गए 72। देखो जैसे यहाँ पर एक कम हुआ, ऐसे ही हमने यहाँ पर एक कम कर लिया। अब सेम इस तरीके से ही 7 से हमने एक ज़्यादा किया, प्लस का 1 किया, यहाँ पर माइनस का 1 किया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर हमने माइनस का 1 किया, और उसी प्रकार हमने यहाँ पर क्या काम करा, यहाँ पर एक ज़्यादा कर लेंगे, तो 9 गुणा यहाँ पर कर लेंगे 10, तो इस तरीके से हमारा आंसर कितना आ जाएगा 90, और इसका आंसर कितना आ जाएगा 72। कितना आ जाएगा 72। देखो अगर हम बात करें 14 से, 14 इति 42 और 14 चौका 56, 14 का आ रहा है, तो क्या ये किसी और से आ सकता है इस तरीके से। ठीक है, 18 से अगर हम करें, 18 चौक कितना आ गया 72, और 18 पंजे 90। देखो अब भी आंसर यही आ रहा है कि 7 गुणा 6 कर दिया, हमारा आ गया जी 42, फिर उन्होंने कर दिया 8 गुणा 7 कर दिया, हमारा हो गया जी 56, कि यहाँ पर इसको एक बढ़ाया और यहाँ पर एक इसको और बढ़ाया। ठीक है, 7 को बढ़ाया 8 कर दिया, 6 को बढ़ाया 7 कर दिया, तो 8 सत्ते कितने हो जाएंगे यहाँ पर 56, 7 को एक बढ़ाया 6 को एक बढ़ाया, इस तरीके से। अब बात करें हम 9, 8 को एक बढ़ाया हमने कर दिया 9, और ऐसे ही हम यहाँ पर कितना करेंगे 7 को एक बढ़ाएंगे, यहाँ पर कर देंगे कितना 8, तो यहाँ पर देखो 8 सत्ते 56 और 9 अट्ठे कितना आ गया यहाँ पर 72 आ गया।
अब सेम हम यहाँ पर करते हैं, 9 को हमने क्या काम करा, देखो यहाँ पर एक बढ़ गया है आगे और ये बढ़ गया है। अब हम सेम यहाँ पर ऐसे करेंगे, जो यहाँ पे भी बढ़ा तो यहाँ पे भी, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 9। तो इस तरीके से हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर 10 नाम 90। तो मैंने इसके आपको 3 विधि बता दी एक क्वेश्चन की करने की। हर तरीके से सवाल का आंसर वही आ रहा है। क्या आ रहा है, हर तरीके से सवाल का आंसर सेम आ रहा है। हमारा आंसर हर परिस्थिति में हमारा आंसर इसका 90 होगा। तो हमने इसको आपको 3 तरीके से करना बता दिया है और आंसर इसका अभी भी 90 ही आ रहा है। ठीक है, तो ये होता है एनालॉजी में कि आंसर हमारा सेम एग्जैक्ट वही बैठेगा। अब बात करें हम 24 की और 27 की। आप यहाँ पर देखोगे कि 24 की और 27 की बात करें तो देखो यहाँ पर 8 गुणा 3 हो रहा है और यहाँ पर देखोगे 9 गुणा 3 हो रहा है। देखो 8 और एक 9 बढ़ रहा है और 3 3 मतलब सेम आ रहा है। अब हम सेम ऐसे ही क्वेश्चन है हमारा कि इसको हम 9 और गुणा कर देते हैं, हम 9 कितना कर देते हैं, 9 गुणा 9। अब देखो यहाँ पर एक बढ़ा है, 9 बढ़ा है, तो सेम बात है कि इस तरीके से उसमें भी बढ़ेगा एक। तो ये 8 से 9 बढ़ा है, देखो 9 बढ़ा है तो इसका मतलब पहले वाला बढ़ा है ना, तो पहले वाला यहाँ घटा के लिख देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा, पहले वाला 8 और दूसरे वाला देखो दोनों में सेम रहना चाहिए, हमारा दूसरे वाला दोनों में सेम रहना चाहिए। 8 नहीं 72, आंसर आ गया हमारा 72। ठीक है, आंसर क्या आ गया हमारा 72। बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को करना है, बहुत बारीकी से। 15 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। आई होप आपको इनसे थोड़ा सा लॉजिक और आइडिया मिल गया होगा। आप गूगल पे टाइप करोगे सादृश्यता एनालॉजी पीडीएफ फ्री डाउनलोड, ऐसे करोगे बहुत सारी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। बहुत सारे एकेडमी कोचिंग ने वो डाल रखी है। ठीक है, तो आपको आई होप इतना समय में आया होगा। देखो 8 3 24 और 9 3 27। देखो 8 से एक बढ़ा 9 हुआ और उसी प्रकार हमें यहाँ पर देखा कि 9 नाम 81 होते हैं। देखो यहाँ पर 9 ही रखेंगे और यहाँ पर 9 ही रखेंगे, लेकिन 9 से हमें एक कम करना, जैसे यहाँ पर हमने 9 से 8 किया था, ऐसे ही यहाँ पर 9 से 8 किया तो 8 नहीं 72 हो गया और ये 9 नाम 81 हो गया। आई होप इतना सही में आया होगा। वीडियो देखते हुए अगर यहाँ तक आ गए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।